हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमने पार्ट नंबर 6 जो किया था 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले उसमें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 4.4 के लिए हम एक क्विक रिवीजन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट डी, विविक्तर जिसे हिंदी में बोलते हैं, b² - 4ac। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ रूट्स हमारे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब हम विविक्तर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, तो अगर ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती है, मीन पॉजिटिव में आती है। ठीक है, इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन द टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जो दो रूट्स हमारे पास आएंगे वो कैसे होंगे? रियल, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, और इस केस में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन थी हमारी कि इफ़ b² - 4ac = 0, कि अगर ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर आती है, देन द टू रूट्स आर इक्वल, जो दो हमारे पास रूट्स मूल आएंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, दोनों एक जैसे होंगे और इस केस में भी हमारे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे उसको। और थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी कि इफ़ b² - 4ac लेस देन 0, मीन्स ये वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, देन नो रियल रूट्स, तब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हम उसको आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमारा यही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको निकालेंगे भी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो हियर a = 2, b = -3 and c = 5. ठीक है, what is D? b² - 4ac. We have to put the values. b² means b की वैल्यू -3, होल स्क्वायर -4 into a 2 and c की वैल्यू 5 is equal to 3 3 are 9 - 5 4 are 20, 22 are 40, देन 9 - 41, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म्स जो है हमारी माइनस हो जाएंगी, साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा। 40 - 9 31 विद नेगेटिव साइन लेस देन 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये डी जो है हमारा b² - 4ac, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? जो हमारी थर्ड कंडीशन थी। ठीक है, कि इफ़ b² - 4ac लेस देन 0 है, देन द रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। ठीक है, तो आइए इसका सेकेंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0. So first of all we have to find the value of D, discriminant. So here a = 3, b = -4√3 and c = 4. Then we know what is D.
बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट करेंगे, -4√3 होल स्क्वायर, -4a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे -4√3 होल स्क्वायर को। तो देखिए कैसे ओपन होगा, -4√3 इंटू -4√3, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस माइनस प्लस, 4 आर 16 इंटू, अब देखिए यहाँ पे √3, दैट मीन्स इसकी जो पावर है वो कितनी है, हाफ, इसकी भी हाफ, देन बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, तो 3 raised to the power 1, ठीक है, मीन्स 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, -4 3 आर 12, 12 इंटू 4 48। तो यहाँ पे d की वैल्यू +48 -48 0 आ रही है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो हमने सेकेंड थी पढ़ी थी, कौन सी, कि इफ़ बी स्क्वायर -4ac 0 आता है देन द रूट्स आर रियल। तो हम लिख सकते हैं हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, एंड इक्वल, बराबर होंगे। तो आइए हम इसको फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग quadratic formula, so x is equal to -b plus minus b square -4ac square root upon 2 into a, वैल्यूज़ पुट करेंगे हम यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -4√3। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 ही आएगा। 2 इंटू a की वैल्यू 3, सो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 3 आर 6। अब कैंसिल आउट हो रहा है 2 के साथ, 2 2 आर 14, 2 3 आर 6, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, √3 गोन, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ कितनी आई, 2√3। तो हम लिख सकते हैं द टू रूट्स आर, द रूट्स of this quadratic equation are 2√3 and 2 upon √3. So this is the complete solution of second part. This is the complete answer. थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर -6x + 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. So here a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3. So d is equal to b square -4ac, b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3. देन ओपन करेंगे, 6 6 आर 36, -4 2 आर 8, 3 आर 24, देन d की वैल्यू कितनी आई, 12, एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, एंड वी नो इफ b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो दिस इम्प्लाइज द रूट्स ऑफ this quadratic equations are real and distinct. मीन्स दो रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे. ठीक है, तो हम इनको फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन बाय अप्लाइंग quadratic formula. X is equal to -b plus minus b square -4ac upon 2 into a is equal to x is equal to minus b की वैल्यू -6
प्लस माइनस ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 12 स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। सो दिस इम्प्लाइज 6 प्लस माइनस, अब 12 का स्क्वायर रूट कितना होगा, देखिए हम 12 के यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 आर 4। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे, 2 3 आर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 2 आर 4। सो दिस इम्प्लाइज x की कितनी वैल्यू आई, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं, कौन कौन से, दिस इम्प्लाइज the 2 roots of this quadratic equations are कौन कौन से, एक 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक हम प्लस में लेंगे और दूसरा हम माइनस में लेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। इस क्वेश्चन में हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं उसमें k की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो 2 रूट हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी थी वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। सो वी नो, कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी, वी नो द रूट्स ऑफ quadratic equation are equal when, कब, जब when d is equal to b square minus 4ac is equal to 0, ठीक है। जब जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू जो है 0 होती है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 2 आर 8 3 आर 24 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो यहाँ से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लेके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 12 आर 24 2 6 2 3। तो अब यहाँ से पेयर बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। सो हियर ए इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c की वैल्यू 6, ठीक है। सो अगेन वी नो what we know that the roots of quadratic equation are equal when, कब होते हैं, when d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और c की वैल्यू हमारे पास 6 है, इज इक्वल टू 0। ओपन करेंगे, 2 2 आर 4,
के स्क्वायर माइनस 6 4 आर 24 के इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आया हमारे पास k माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आएंगी जैसे पहले आई थी। एक हमारा 4k इज़ इक्वल टू 0, दूसरी k माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू k इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं द वैल्यूज़ ऑफ k आर 0 एंड 6। सो दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।